हम्म 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 गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए अपनी क्लास पर आते हैं। आज हम लोग अपनी क्लास का जो अगला सेगमेंट है, जो प्रभाववाद या उससे संबंधित क्वेश्चन से उस पर हम लोग आते हैं, यानी 19वीं सदी उत्तरार्ध की कला के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये हमारे सेगमेंट हैं जो आपको एक इंफॉर्मेशन के रूप में दिए जाते हैं, और आप अगर उस पर फॉलो करते हैं तो ये आपके लाभ की बात होगी। जो है इसका तात्पर्य है कि रजनीश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। जो है आंचल कुमारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। रजनीश जी जो है, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत मेरी फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। हुमा परवीन गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग अपनी क्लास को शेयर कर लेंगे। आइए अपनी क्लास पे आते हैं। जिनको भी जो है कोई भी क्वेश्चन में किसी भी जगह पर, मैं जानता हूं कि सभी लोग कई जगह पर पढ़ते हैं हर चैनल पर, ठीक है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसके साथ अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पर, आर्ट के सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो, तो आप इस कांटेक्ट नंबर पर, जो है व्हाट्सएप नंबर पर, आप यहाँ पर अपना नाम और अपने क्वेश्चन को टाइप करके और आर्ट सब्जेक्ट का नाम लिखकर आप भेज सकते हैं। और शनिवार जो सुबह 7 से 8 की क्लास रहेगी, उसमें आपका जो है सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं वह सब आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, और वह सेशन जो है इसी पर चलेगा। जो है तो एकदम बिल्कुल संकोच मत करिएगा। आप अपने क्वेश्चन और अपने नाम के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ, अपना व्हाट्सएप पे अपना क्यूरी जितनी भी क्वेश्चन की है वो आप भेजिएगा। आपको हमेशा उसका सोल्यूशन मिलेगा। जो बेहतरीन सोल्यूशन है विथ प्रूफ आपको मिलेगा, यानी कि उसको विथ प्रूफ दिया जाएगा। जो है यह आपके लिए एक सूचना थी जिसे आपके साथ हम लोगों ने शेयर कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैंने बताया था कि यह है 19वीं सदी उत्तरार्ध। अब तक हम लोग जो है 19वीं 19वीं सदी पूर्वार्ध की कला चल रहे थे। पूर्वार्ध की कला, पूर्वार्ध की कला, कलावाद चल रहे थे। जो है अब हम लोग जो है इसके आगे बढ़कर जो है 19वीं सदी उत्तरार्ध की कला चल रहे हैं। उत्तरार्ध की कला पर हम लोग चलेंगे। ये ध्यान रखिएगा। जो है और इसमें खासकर जो है तृण पर भोजन, तृण पर भोजन, यह किसका कि चित्र की तुलना किस चित्र से की जाती है? किस चित्र से की जाती है तृण पर भोजन? पहले तो ये समझना है कि यह क्वेश्चन किसका है, यह आपको बताना। जो है गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर लेंगे। तृण पर भोजन की चित्र की तुलना किस चित्र से की जाती है? पहली बात तो यह माने का चित्र है। किसका? माने का चित्र है। माने, एडवर्ड माने। माने जो है यह खासकर पेरिस पेरिस की प्रदर्शनी में, यानी कि पेरिस की जो है जो प्रदर्शनी हुई थी, प्रदर्शनी जो है अस्वीकृत प्रदेश 1863 में जो है जो यह चित्र बनाया गया था, यह तृण पर भोजन, यह चारागाह में संगीत, पत्थर तोड़ने वाले, मिनर्वा की विजय और गेंद की महिलाएं, ये सभी कुर्बे और सभी के चित्र हैं। जो है लेकिन ये किससे प्रभावित था, किसके तुलना की जाती है, यह आपको बताना था। जो है खासकर हाँ, माने का है बिल्कुल। जो है अंकुर, और जो है माने का यह चित्र है, तृण पर भोजन, यह माने का है। और माने को जो है प्रभाववाद, यानी कि
प्रभाववाद, प्रभाववाद का बीजारोपण करने वाला, यानी कि बीजारोपण करने वाला माना जाता है। प्रभाववाद का बीजारोपण यही किया था माने ने। मोने को जनक माना जाता है। मोने को प्रभाववाद का जनक माना जाता है। प्रभाववाद का जनक माना जाता है, का जनक, यानी फादर ऑफ इंप्रेशनिज्म के रूप में जाना जाता है। चारागाह में संगीत, यह जो है खासकर इसी की तुलना की जाती है। चारागाह में संगीत जो है इसी से तुलना की जाती है। जो है 1863 में पेरिस में इस चित्र को अस्वीकृत कर दिया गया था। जो है और इसके कारण जो है, गुड मॉर्निंग परवरदिगार आलम जी, जो है बिल्कुल जो है सभी लोग जो है एक बार अपनी क्लास को शेयर कर लेंगे। क्वेश्चन आपका ए इज राइट आंसर है यह है। और पत्थर तोड़ने वाले, यह कुर्बे का है, जो है कुर्बे का है। सभी लोगों का जवाब सही है, ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रभाववाद का प्रमुख कलाकार कौन था? प्रभाववाद का प्रमुख कलाकार कौन था? जो है कुर्बे हैं, हेनरी मातिस हैं, माने हैं, पीटर पाल रूबेंस हैं। जो है देखिए, कुर्बे ये यथार्थवाद के थे। किसके? यथार्थवाद के थे। जो है और यथार्थवाद का इन्होंने जो है मैनिफेस्टो तैयार किया था। हेनरी मातिस भाववाद या जंगलवाद के हैं, जंगलवाद के हैं। और माने जो है यह प्रभाववाद के हैं। प्रभाववाद को इन्होंने शुरू किया था। जो है और पीटर पाल रूबेंस जो है बारोक शैली के हैं, बारोक कला का यह कलाकार जो है। तो करवेजियो, रेम्ब्रा और पीटर पाल रूबेंस, ये सभी जो है। सी आपका जवाब बिल्कुल सही है। माने का जन्म आपको बताना है कि माने का जो जन्म आप अगर देखेंगे तो जो है यह 1832 में पैदा हुआ था पेरिस में, और 1882 या 83 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1883 पेरिस में जो है पैदा हुआ था। जो है माने के बारे में ये अनखे सभी लोगों का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए। माने की पूर्ण विकसित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। माने की पूर्ण विकसित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण कौन है? यह आपको बताना है। माने की पूर्ण विकसित शैली का उदाहरण कौन है? सभी लोग जवाब इसका देंगे और बेहतरीन जवाब दे सकते हैं सभी लोग। जो है माने की पूर्ण विकसित शैली का उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? जो है दे सकते हैं सभी लोग। जो है ओलंपिया है या तृण पर भोजन है। यह भी 1863 में बना है। 63, यह भी 1863 में बना है। जो है मैजिन, अच्छी बियर, इमाइल जोला, ये सभी जो है बिल्कुल जवाब आपका सही है। ओलंपिया इनकी बेहतरीन है। यह भी जो है अच्छा, यह एक लेटी हुई बेस्या का चित्रण था। जो है ओलंपिया, और इसे स्वीकृत कर लिया। अच्छा ये देखिए, पेरिस की जो है जो रिफ्यूजियस चलो प्रदर्शनी थी, जो है उसमें इस ओलंपिया को स्वीकृत किया गया था। और जबकि तृण पर भोजन में जो है थोड़ी से जो है 2 व्यक्तियों के साथ एक लेटी हुई महिला जो है लंच जो है उसे दिखाया गया, तो उसे जो है इसे अस्वीकृत कर दिया गया था और इसे स्वीकृत किया गया था। कितनी, इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं जो है माने जो पेरिस में प्रदर्शन हुए उसमें पक्षपात किया जाता था, जो इसीलिए इसका विरोध हुआ था। बिल्कुल परवरदिगार आलम जी, सवाब सही है। हाँ बिल्कुल जो है माजा, बिल्कुल जो है थी, जो है इन्हीं की एक माने की एक और भी थी जो है, जिसका नाम जो है उनकी एक माजा, इनकी जो थी माने की एक चित्र था जिसमें जो है जिप्सी विथ ए सिगरेट, यह माने की थी जो है। तो ए इज राइट आंसर है आपका, ओलंपिया सही है। जिन लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब सही है।
माने ने नाव की सवारी नामक चित्र कब बनाया है? माने ने नाव की सवारी नामक चित्र कब बनाया है? 1884 में, 1832 में, 64 में, 1874 में। जवाब दे सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, बेस्या थी, राम जगत जी कह रहे हैं बेस्या थी जो है देखिए उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जो है। माने ने नाव की सवारी का चित्र कब बनाया था जो है? 1832 में उसका जन्म हुआ था। 1863 में उसने बताया था 18 बिल्कुल। नाव की सवारी 1874 में, 1874 में। डी जवाब सही है। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वही जवाब आपका बेहतरीन मिलेगा। 1874 में नाव की सवारी बनाया था, जबकि 1832 में जन्म हुआ था। 1832 में माने का जन्म हुआ था। माने का जन्म 1832 में हुआ था। मृत्यु 1883 में हुई थी जो है। ये सभी उनका जो है डी इज राइट आंसर होगा। 1866 में माने का चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अस्वीकृत कर दिया गया था। कौन सा वह चित्र था? 1866 में कौन सा किया गया? तोते वाली स्त्री, एमिल जोला, बांसुरी वाला, तृण पर भोजन। देखिए तृण पर भोजन यह 1863 में बनाया गया था। द फिफर यह 1866 में बनाया गया था। और तोते वाली स्त्री और एमाइल जोला ये दोनों जो है खासकर 68 में बनाए गए थे। 1668 में यह भी और 1668 में यह भी जो है। तो 66 में बनाया जाने वाला चित्र जो था वह है द फिफर था। क्या नाम था उसका? द फिफर। इसे द फिफर भी कहते हैं। फिफर, द फिफर के नाम से भी यह जाना जाता है। द बांसुरी वाला, बांसुरी बजाने वाला या बांसुरी वाला बालक। यह बेहतरीन चित्र है, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा जो है सभी लोग, हाँ बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही है। सी इज राइट आंसर है। यही आपका अभीष्ट विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रभाववाद चित्रकार का मुख्य विषय क्या होता था? जो प्रभाववाद थे मैंने आपको बताया था, अंतराल था, वास्तु था, रंग था, परिप्रेक्ष्य था जो है। उनका प्रभाववाद चित्रकार का प्रमुख विशेषता क्या थी जो है? मुख्य विषय क्या होता था? प्रभाववाद का मुख्य विषय क्या होता था जो है? प्रभाववाद का मुख्य विषय क्या होता था? देखिए प्रभाववाद की कई विशेषताएं थी जो है। जैसे जो है वातावरण, वातावरण का पर जो है लेना, कृत्रिम प्रकाश को अस्वीकार कर जो है सूर्य के प्रकाश पर चित्रण करना, सूर्य के प्रकाश का को आधार मानकर चित्रण करना, सूर्य के प्रकाश को आधार मानकर चित्रण करना, जो अमिश्रित रंगों का प्रयोग करना, अमिश्रित रंग लगाना, अमिश्रित रंग का प्रयोग करना जो है। खासकर ये परिप्रेक्ष्य विपरीत का प्रयोग नहीं करते थे जो है। इसलिए रंग बिल्कुल, लक्ष्मी जी जवाब सही है, रंग जवाब सही है। सभी लोगों का जो है सी राइट आंसर है। प्रभाववाद की विशेषताओं में यह ध्यान रखिएगा, अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया जाता था। और अमिश्रित रंग का उदाहरण क्या कहा जाता था? किस लिए अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया जाता था? क्योंकि इनमें जो है यह कहा जाता था कि इनके पास समय ही कम था जो है। समय की कमी होने के कारण, समय की कमी होने के कारण जो है क्या बहाना था जो है? सी इज राइट आंसर है जो है। सभी लोगों का जवाब सही है जो है। अगला, तोते वाली स्त्री वह प्रदर्शनी में स्वीकृत हुई। एमिल जोला और तोते वाली स्त्री कृतियां किसकी हैं जो है? कृतियां नामक कृतियां कब बनी, कब बनी थी? यह आपको बताना है। 64 में, 68 में, 67 में, 85 में जो है, 65 में, 1860, 1864, 1868, 1865। अभी मैंने इसके पहले ही बताया था।
तोते वाली स्त्री और एमिल जोला, ये दो ऐसी रचनाएं थी जो है ये माने की है, जो है माने की। और माने को प्रभाववाद का प्रारंभकर्ता माना जाता है या बीजारोपण करने वाला माना जाता है। अभी मैंने आपसे बताया था सभी लोगों का जवाब आ रहा है 1800, ए नहीं संजय कुमार जवाब सही है 1868, बी जवाब सही है, हाँ बिल्कुल 1868 जवाब सही है। 1868 में ये दोनों जो है प्रदर्शनी में स्वीकृत हुई थी। किसके? एक बार विरोध करते थे, एक बार स्वीकार कर लेते थे। बेहतरीन था जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हुक्माई व हिरोशिगे कहाँ के कलाकार थे? जो है चीन के, जापान के, भारत के, इंग्लैंड के। जो है हुक्माई व हिरोशिगे कहाँ के कलाकार थे? जो है हुक्माई और हिरोशिगे कहाँ के कलाकार थे? जो है बिल्कुल सभी लोगों का, हाँ अगुआ थे जो है बिल्कुल जापान के थे। जो है नाम से ही मालूम है कि यह जापान के थे। जो है खासकर हुक्साई जो है, हुक्साई यह जो है छापा चित्रों में मेंटेन था। जो है बेहतरीन था, बी जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, हुक्साई जो है, हुक्साई प्रसिद्ध रहा है, किसके लिए प्रसिद्ध रहा है यह आपको बताना है। छापा चित्रों के लिए, दृश्य चित्रों के लिए, व्यक्ति चित्रों के लिए, मूर्त शिल्प के लिए। जो है हुक्साई प्रसिद्ध रहा है किसके लिए? हाँ बिल्कुल जो है छापा चित्रण के लिए यह प्रसिद्ध था। छापा चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। ये आपका जवाब सही। छापा चित्रण के लिए यह प्रसिद्ध था, यह आपका जवाब सही है। हुक्साई जापान का था, प्रसिद्ध कलाकार था, और खासकर चित्रकार के साथ साथ यह छापा चित्रण में भी ज्यादा प्रसिद्ध था। जो है इसलिए ये आपका जवाब सही है। माने के पिता थे, माने के पिता क्या थे? लेखक थे, चित्रकार, डॉक्टर, न्यायाधीश। जो है एडवर्ड माने जो है यह काफी जो है प्रभावशाली था, और यह इसका प्रभाव बहुत था उस समय में भी। जो है इसके पिता, माने के जो पिता थे जो है वह क्या थे यह आपको बताना। सभी लोग जानते हैं कि माने के पिता क्या थे। जो है हाँ बिल्कुल जो है माने के पिता एक न्यायाधीश थे। जो है एडवर्ड माने, जिनका जन्म 1832 में हुआ था। 1832 इंग्लैंड के बेहतरीन कलाकारों में शुमार किए जाते हैं। और 1883 यह जो है खासकर यूके के थे। जो है और इनके पिता एक न्यायाधीश थे। जो है डी आपका जवाब बेहतरीन है। ये एक एजुकेशन का जो मैंने अभी आपसे कहा कि यह एक लाइव सेशन आपका रहेगा शनिवार को। जो है जिसके पास कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन हो, या किसी में डाउट हो किसी क्वेश्चन में, या कहीं ना समझ में आ रहा हो, किसी टॉपिक ऐसा हो जहां पर ना समझ में आ रहा हो, तो आप उस टॉपिक को नाम, अपना नाम और जो है सब्जेक्ट का नाम लिखकर आप भेजेंगे, तो उस शनिवार को सिर्फ आपका डाउट सेशन चलेगा। यह आपके लिए। तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आपको है, या कहीं पर भी आप पढ़ते हैं, तो वहां से डाउट अगर क्वेश्चन है तो आप यहां पर भेज सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी मैं आपको जो है जितने भी डाउट क्वेश्चन उसे क्लियर करने का प्रयास करूं, विथ प्रूफ आपको यह दिया जाएगा। जो है तो आप यहां से डाउट सेशन पर आप जुड़ सकते हैं। इस पर जो है यह कॉन्टैक्ट नंबर है, यहां पर आप डाउट सेशन के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये आपका व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर जो है अपने डाउट क्वेश्चन को यहां पर भेज सकते हैं, और शनिवार को 7 से 8 यह डाउट सेशन चलेगा। प्रभाववाद को चरम सीमा तक पहुंचाने वाला कलाकार था। जो है यानी कि प्रभाववाद का स्वर्णकाल, या जो है कह सकते हैं चरम काल, जो है किस कलाकार के समय में था? प्रभाववाद का स्वर्णकाल किस कलाकार के समय में था? माने, मोने, सेजान, जैक दाविद।
किस कलाकार के समय में था, यह आपको बताना है जो है। देखिए ये सभी लोग आप जानते हैं जो है कि मोने जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ इम्प्रेसिज्म जो है। सूर्योदय का प्रभाव जो है, सूर्योदय सूर्योदय का प्रभाव यह जो है, इसने माने ने बीजारोपण किया था। किसका बीजारोपण किया था? रोपण, यानी कि इसने शुरुआत किया था जो है प्रभाववाद की। और यह सूर्योदय का प्रभाव प्रथम चित्र था, यह प्रथम चित्र था और इसी से इसने किया था जो है। खासकर जो है मोने जो है 1840 से लेकर जो है 1926 तक इसका जन्म था। पेरिस में थे जो है मोने के रूप में जो है, खासकर मोने के रूप में। हाँ बिल्कुल जो है 1926 तक था। तो मोने आपका जवाब सही हो जाएगा, मोने इज राइट आंसर है, बी आपका जवाब सही। सेजा को आधुनिक कला का कहा जाता है, आधुनिक कलाकार इसे कहा जाता है जो है। तो बी आपका जवाब सही है। मोने के पिता क्या थे जो है? माने तो जानते हैं, वकील थे, डॉक्टर थे, पंसारी थे, चित्रकार थे जो है। मोने के पिता क्या थे जो है? मोने के पिता मोने के पिता क्या थे जो है? सभी लोग ये आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं। अगर देखिए इन सब क्वेश्चनों को बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब आप इन्हें स्वयं से करके आगे जाते हैं तब यहाँ पर जो है ज्यादा मुता। तो पंसारी के रूप में थे, पान लगाने वाले पंसारी थे जो है, सी आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। निम्नलिखित में से मोने का चित्र कौन सा है? बगीचे में महिलाएं, अच्छी बियर, तृण पर भोजन, तोते वाली स्त्री जो है। तो मोने का चित्र कौन है? प्रभाववाद के जो है जनक माने जाते हैं और इनका चित्र आपको बताना जो है। गुड मॉर्निंग जो है पूनम जी जो है, बिल्कुल मोने का चित्र आपको पहचानना है जो है। बगीचे में महिलाएं जो है, हाँ बिल्कुल जवाब सही है पूनम जी जो है, ये जवाब सही है। परवरदिगार आलम बिल्कुल जो है, बगीचे में महिलाएं, यह आपका मोने का चित्र है जो है। खासकर यह भी मोने जो है जनक माना जाता था, जनक किसका? प्रभाववाद का। यह प्रभाववाद का जनक था, प्रभाववाद का जनक था। और बगीचे में महिलाएं, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी माने का चित्र है जो है। किसका? माने का है। और यह जो है मोने का चित्र है और प्रभाववाद का जनक है। 1840 में जन्म हुआ था और 1926 में इसकी मृत्यु पेरिस में हुई थी जो है, और प्रभाववाद का यह जनक माना जाता है। ए आपका जवाब सही है, आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, समीपवर्ती भिन्न रंगों के धब्बों को नेत्र द्वारा मिश्रित रूप से देखने की क्रिया को क्या कहते हैं जो है? दृष्टिजन मिश्रण, दृष्टिभ्रम, क्षितिज भ्रम और दृष्टितल जो है। ये सभी जो है वायवीय परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य के दिए गए हैं जो है, आपको यह बताना है जो है। बिल्कुल जो है, देखिए क्योंकि समीपवर्ती भिन्न रंगों के धब्बों को नेत्र द्वारा मिश्रित करने के रूप में जो है, यहां पर सिर्फ इतना जान लीजिए कि यह आपको नौ प्रभाववाद शुरू होगा। नौ प्रभाववाद की बात कर रहा है, नौ प्रभाववाद के जनक जॉर्ज सोरा थे जो है, सोरा। और नौ प्रभाववाद जो है यह है किस पे था? विभाजनवाद था,
विभाजनवाद पर था जो है, और खासकर इसे जो है ऑप्टिकल मिक्सचर कहते हैं। ऑप्टिकल मिक्सचर कहते हैं। ऑप्टिकल मिक्सचर यानी ऑप्टिकल मिक्सचर जो है यह खासकर दृष्टिगत जन्य जो है हम पर आधारित होता है, और इसी को जो है नौ प्रभाववाद जो है यह स्नान स्थल इसका प्रथम चित्र था जो है। ये आपका जवाब है। दृष्टिजन्य मिश्रण जो है जब किसी बिंदु बिंदु को मिलाकर जो है करते हैं तो उनमें जो पैदा होता है उसे दृष्टिजन्य भ्रम कहते हैं जो है। उसमें जो पैदा होता है उसे दृष्टिजन्य भ्रम कहा जाता है जो है। यही जो है दृष्टिजन्य भ्रम कहा जाता है। यह आंखों से जो है मिलाया गया मिश्रण है जो है। बिल्कुल जो है। गुड मॉर्निंग जो है प्रियंका चौधरी जी। तो ये जो है दृष्टिजन्य भ्रम के रूप में था जो है, और यही जो है ये सभी दृष्टि क्षैतिज तल और दृष्टि भ्रम जो है ये सभी जो है परिप्रेक्ष्य के उदाहरण है, रेखी परिप्रेक्ष्य के उदाहरण के रूप में है। ये आपका जवाब सही है। जितने भी लोगों ने ये जवाब दिया है वह आपका अभीष्ट विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिसारो व सिसिली का संबंध रहा है। पिसारो व सिसिली का संबंध किससे रहा है, यह आपको बताना है। पिसारो और सिसिली का संबंध किससे रहा है? जंगलवाद से है, यथार्थवाद से, प्रभाववाद से या प्रतीकवाद से जो है बता सकते हैं। इसमें कुछ बहुत जो है विशेष नहीं है, सब आसान है बिल्कुल जो है, लेकिन जो है सिर्फ जानना जरूरी होता है जो है। पिसारो जो है यह पिसारो, अगर पिसारो को देखें जो है तो खासकर जो है 1830 से लेकर 1903 इनका जन्म था। 1803 से लेकर 1830 से 1903 यह इनका जन्म था जो है। सिसिली का अगर देखें जो है, सिसिली जो है सभी दोनों प्रभाववादी हैं, दोनों जो है प्रभाववादी हैं। और सिसिली का जन्म देखें तो जो है यह 1839 से लेकर जो है 1899 ईस्वी जो है, ये सभी जो है प्रभाववादी कलाकार हैं। कौन से जो है प्रभाववादी कलाकारों के रूप में इन्हें जाना जाता है जो है। प्रभाववाद से यह जुड़े हुए मोने, माने, देगा, सिसिली, पिसारो, रेनवा, ये सभी जो है इन कलाकारों में जो है प्रभाववादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और सभी जानते हैं वैसे भी फ्रांस को जो है, फ्रांस को वादों का देश कहा जाता है। और यह सभी जो है प्रभाववाद आपका जवाब सही है। यही आपका अभीष्ट विकल्प सही हो जाएगा। सी आपका जवाब सही है। वह कौन से कलाकार हैं जो चित्र बनाने से पहले नृत्य गृहों, नाटक गृहों या अन्य चित्रण योग्य स्थलों पर जाकर सूक्ष्म निरीक्षण कर अभ्यास चित्र बनाते और बाद में संयोजन व सरलीकरण करके लयबद्ध रेखाओं से सजीव रूप देकर चित्र को अंतिम रूप देते हैं? देगा, पिकासो, पिसारो और ब्राक। आपको बताना है जो है। हाँ, कट्टर प्रभाववादी थे जो है, बिल्कुल जो है। कौन सा था जो है? दे सकते हैं अपना जवाब जो है सोनम जी। बिल्कुल जवाब सही है सोनम जी का। एडगार देगा। देगा की शिष्या का क्या नाम था यह आपको बताना है। एडगार देगा की शिष्या का नाम क्या था? इनकी शिष्या का नाम आपको बताना है। इनकी शिष्या का नाम क्या था जो है। और खासकर एडगार देगा जो है यह आपका जवाब सही हो जाएगा। 1934 में इनका जन्म हुआ था। 1934 में जन्म हुआ था। 1834 में जन्म हुआ था और 17 में ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी जो है। एडगार देगा की शिष्या कौन थी जो है आपको बताना है। मैरी कैसेट। बिल्कुल बादल शर्मा जी का जवाब पहले आया है, इसलिए बादल शर्मा जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। मैरी कैसेट बिल्कुल जो है जवाब सही है। बादल जी जो है, बादल माँ के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आंचल कुमारी बिल्कुल जवाब सही है। अंकिता जो है मैरी कैसेट जो है बच्चों पर चित्रण ज्यादा बनाती थी जो है, बच्चों पर। एडगार देगा
जो है डांसर जो है ब्लू डांसर चित्र ज्यादा बनाते थे, जो है बार डांसर, ब्लू डांसर, ये इनके जो है एडगार देगा जो है बैले डांस पर ज्यादातर इन्होंने चित्र बनाया है जो है, इसलिए आपका ए जवाब सही हो जाएगा जो है, ए इज राइट आंसर है, यही आपका अभीष्ट विकल्प भी सही। हाँ बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही है, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है जो है। देगा चित्रकार के अतिरिक्त निपुण थे, किसमें निपुण थे यह आपको बताना है। देगा चित्रकार के अतिरिक्त किसमें निपुण, ग्राफिक में, फोटोग्राफी में, मूर्त शिल्प में या लेखन में जो है एडगार देगा किसमें निपुण थे, किसी दूसरी कला में भी निपुण थे जो है, खासकर एडगार देगा जो है किसमें निपुण थे जो है बता सकते हैं जो बिल्कुल जो है। हाँ बिल्कुल राम जगत जो है बैले डांस भी आजकल वैसे भी बैले डांसर में जो है आप देखेंगे तो वो क्या नाम उनका, श्रीदेवी की जो लड़की थी जो है, क्या नाम है श्रीदेवी की लड़की की जो अभी, वो भी बैले डांस की जो है इस समय सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में वो करती हैं जो है। मूर्त शिल्प बिल्कुल जो है आंचल कुमारी जवाब सही है, मूर्त शिल्प में जो भी पारंगत थे जो है। एडगार देगा चित्रकार के साथ साथ मूर्ति कला में भी पारंगत थे, सी आपका जवाब बिल्कुल सही है, यह बेहतरीन विकल्प जो है आपका सही है। बुंगीवाल का नृत्य, स्नान मग्न युवतियां तथा पियानो पर दो लड़कियां आदि चित्रों की रचना किसने किया था जो है। बुंगीवाल का नृत्य, स्नान मग्न युवतियां तथा पियानो पर दो लड़कियां आदि चित्रों की रचना किसने किया था जो है। एडगार देगा या फिर रेनवार या फिर माने या माने, कौन से ऐसे दो कलाकार थे जिन्होंने यह किया था जो है। आपको बताना है कि बुंगयाल का नृत्य, स्नान मग्न युवतियां और पियानो पर दो लड़कियां आज चित्रण किसने किया था। देखिए बता सकते हैं जो है अंकिता, रेनवार बिल्कुल जो है, रेनवार परवरदिगार आलम, अंकुर कुमार गुप्ता बिल्कुल जो है, देगा नहीं है, रेनवार है 18 का जो है, रेनवार का जन्म जो है 1841 ईस्वी में हुआ था और 1919 ईस्वी में थे जो है। यह भी प्रभाववादी कलाकार थे, प्रभाववादी जो है प्रभाववादी थे जो है, और खासकर रेनवार जो है, यह आपका बी जवाब सही है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा प्रतिभाशाली चित्रकार है जो दोनों पैरों से अपंग था, दोनों पैरों से अपंग था जो है। हाँ रेनवार ओके बिल्कुल जो है दोनों पैरों से अपंग था जो है, वह कौन सा कलाकार था जो दोनों पैरों से अपंग रूप में था जो है। जो दोनों पैरों से अपंग था जो है, लोत्रेक है, लोत्रेक, तुलुज लोत्रेक पूरा नाम इसका है, तुलुज लोत्रेक। हाँ बिल्कुल जो है तुलुज लोत्रेक यह था जो है, और यह खासकर दोनों पैरों से अपंग था जो है। 1864 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1901 में इसकी मृत्यु, बहुत कम समय में यह जिंदा रहा जो है तुलुज लोत्रेक। दोनों, एक तो छोटे कद का भी था और दूसरी जो है कह सकते हैं बौना था जो है, और तुलुज लोत्रेक जो है यह दोनों पैरों से अपंग था जो है, थोड़ा सा लगड़ा के चलता था, बल खा के चलता था जिसे कह सकते हैं। तो ये आपका जवाब सही है। तुलुज लोत्रेक विज्ञापन के लिए ज्यादा जाना जाता था, तुलुज लोत्रेक जो है विज्ञापनों के लिए भी ज्यादा जाना जाता था। तुलुज लोत्रेक जो है खासकर तुलुज लोत्रेक विज्ञापनों के लिए भी जाना जाता था जो है। यह ए आपका जवाब सही है। नौ प्रभाववाद के प्रणेता कौन रहे हैं, नौ प्रभाववाद के प्रणेता कौन रहे हैं, ये आप सेजा, बानगो, मातिस और जॉर्ज सोरा, जॉर्ज सोरा, इनमें से आपको बताना है कि नौ प्रभाववाद के प्रणेता कौन है, यह आपको बताना है जो है।
हाँ, सेजान का पोर्ट्रेट बनाया था जो है, बिल्कुल। नौ प्रभाववाद के प्रणेता, देखिए नौ प्रभाववाद को जो है वैसे भी नौ प्रभाववाद को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे बिंदुवाद के नाम से जाना जाता है, बिंदुवाद, ल्यूमिनेरिज्म के नाम से जाना जाता है, ल्यूमिनेरिज्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। विभाजनवाद भी कहा जाता है, विभाजनवाद, विभाजनवाद जो है इसे ऑप्टिकल मिक्सचर भी कहा जाता है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मिक्सचर, मिश्रण, ऑप्टिकल मिक्सचर के रूप में भी इसे जाना जाता है। कई रूपों में जो है यह जाना जाता था। नौ प्रभाववाद जो है, जॉर्ज सोरा इसका प्रमुख थे जो है, जॉर्ज सोरा को इसका जनक माना जाता है, प्रणेता थे जॉर्ज सोरा। यह भी जो है नौ प्रभाववाद था और बिंदुवादी जो था जो है ऑप्टिकल मिक्सचर था जो है, खासकर कई रूपों में इसे जाना जाता था जो है। 1859 से 1891 जॉर्ज सोरा, 1859 और 1891 फ्रांस, यह जो है इनका जन्म था जो है, यह ध्यान रखिए। इसलिए जन्म बता दे रहे हैं, जानते हैं क्या है, जन्म जानेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कब चित्र किसका कहां पर आता है, जिसके खासकर जो है इससे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी जो है। तो नौ प्रभाववाद के प्रणेता डी जॉर्ज सोरा थे, यह आपका जवाब सही है। एक एजुकेशन डाउट सेशन को आप क्लियर कर सकते हैं, जहां पर भी आपको किसी क्वेश्चन पर अगर दिक्कत हो तो उसे आप डाउट सेशन के रूप में ले सकते हैं। बिल्कुल जो है कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अपना नाम और अपने सब्जेक्ट का नाम और क्वेश्चन जो भी हो टाइप करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। वहां से शनिवार को सिर्फ आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, विथ प्रूफ के साथ आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक। तो इसलिए आपको साथ में प्रूफ भी दिया जाएगा, तो अगर आप इसे कर सकते हैं तो बेहतर होगा यह आपके लिए। चलिए, जॉर्ज ग्रांड जॉर्ज द्वीप में रविवासरीय अपराह्न नामक कृति किसकी है जो है, कृति है किसकी जो है, यह आपको बताना है। जॉर्ज सोरा की है, माथिस की है, बानगो की है, सेजा की है, और यह भी बताना है कि किस वाद से संबंधित है, वाद भी बताना है जो है, वाद कौन सा था। जॉर्ज ग्रांड द्वीप में रविवासरीय वार्ता, यानी कि छुट्टी में दोपहर के संडे की छुट्टी में नदी के किनारे बैठकर दोपहर में धूप का आनंद लेते हुए जो है, यही इसके है। और कहाँ, जॉर्ज द्वीप में जो है, ग्रांड द्वीप जो है, जॉर्ज ग्रांड द्वीप में छुट्टी का आनंद लेते हुए दोपहर में जो है, यह चित्र किसका है, यह आपको बताना जो है। यह चित्र वैसे भी जो है खासकर नौ प्रभाववाद का है, किसका, तो नौ प्रभाववाद, प्रभाववाद का यह चित्र है। और इसे जो है 1884 से 1886 कर लीजिए, इन दो वर्षों में से बनाया गया था जो है। यह जॉर्ज सोरा का चित्र है, खासकर जॉर्ज सोरा का चित्र है, और यह आपका ए विकल्प बेहतरीन है, यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज सोरा का बनाया हुआ निम्नलिखित में से चित्र है कौन सा, जॉर्ज सोरा का बनाया हुआ चित्र है। बिल्कुल नौ प्रभाववाद, सभी का जवाब सही है 86 में बनाया गया था नौ प्रभाव। हाँ बिल्कुल, बादल शर्मा जी 84 में शुरू किया गया था और 86 में यह पूर्ण हुआ था जो है। दोनों में से जानते रहिए, दोनों जो है कोई भी अगर रहे तो आप उसे कर लीजिएगा जो है, बिल्कुल जो है। कौन सा चित्र जॉर्ज सोरा का बना हुआ, झूला, फरिश्ता, सर्कस, संसार का अंत। बिल्कुल जो है सर्कस, अनिका जी जो है सर्कस आपका जवाब सही है, सी इज राइट आंसर है, यही आपका बेहतरीन क्वेश्चन भी सही है जो है। अगला क्वेश्चन है, सोरा का जन्म 1859 में कहां हुआ था, और मृत्यु जो है इनकी 1901 में हुई थी जो है, जॉर्ज सोरा। तो यह जो है 1859 से 1901 में मृत्यु हुई थी जो है। 91
ईस्वी। ये फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में, पेरिस में, कहां पर हुआ था जो है? देखिए, यह वैसे भी पेरिस अगर दिया है तो पेरिस ही लगाएंगे, नहीं तो फ्रांस लगाते जो है। इन सभी में देश का नाम है, इसमें पेरिस की राजधानी है फ्रांस की, इसलिए इसी पर जब भी देखिए अगर पर्टिकुलर स्थान का नाम दिया है तो वह आपसे पूछना चाहता है कि वह पर्टिकुलर कहां पर पैदा हुए थे जो है। ओम प्रकाश गौतम बहुत लेट जुड़ते हैं जो है, सोकर उठ नहीं पाते लगता है। हाँ, गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग है। तो डी आपका जवाब सही है। आधुनिक कला के जन्मदाता माने जाते हैं, आधुनिक कला के जन्मदाता माने जाते हैं कौन? आधुनिक कला के जन्मदाता जैक दाविद, सेजान, सोरा, रूबेंस, पीटर पाल रूबेंस, कौन जो है? आधुनिक कला के जन्मदाता जो है सेजान को माना जाता है, और खासकर जो है 1839 में इनका जन्म हुआ था, 39 में जन्म हुआ था, 1906 में इनकी मृत्यु हुई है। इन्हें जो है खासकर जो है एक्स एक्स प्रोविंस क्षेत्र में इनका कार्य इन्होंने किया था। किसमें जो है? एक्स प्रोविंस क्षेत्र में इन्होंने किया था। सेजान एक्स प्रोविंस क्षेत्र में इनका क्षेत्र, कार्य करने का क्षेत्र था, एक्स प्रोविंस क्षेत्र था इनका जो है। और जो है एक्स प्रोविंस, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स प्रोविंस क्षेत्र जो है, प्रोविंस क्षेत्र इनके कार्य का क्षेत्र था, क्षेत्र कार्य का क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था जो है, यह पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक्स प्रोविंस क्षेत्र जैसे बारबीजा गांव था, उसी से जो है एक्स प्रोविंस क्षेत्र जो है इनके कार्य का क्षेत्र था जो है। पिस्तौल कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, किस जो है? पिस्तौल कलाकार, पिस्तौल कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, कलाकार, पिस्तौल कलाकार थे। बी आपका जवाब सही है, यह है आपका बेहतरीन आंसर, यही है। हाँ बिल्कुल, जो ओम प्रकाश गौतम जो है, रजनीश कुमार, सेजान, प्रिया जो है, आंचल कुमारी बिल्कुल जवाब है, प्रियंका चौधरी, परवरदिगार आलम, रजनीश जी, सभी का जवाब सही है। नौ प्रभाववाद के प्रणेता थे जो है, यह आपको बताना है कि नौ प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? पिकासो, पिसारो, सिसिली पिसारो, ब्राक और सोरा। नौ प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे जो है? नौ प्रभाववाद के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है, यह आपको बताना है जो है। हाँ बादल शर्मा जी, ये भी सही है, स्थिर चित्रण प्रारंभ करने वाला भी थे जो है, बिल्कुल जो है। ऐसे जानते, ऐसे जो है जब पढ़ने से जो है एक दूसरे से बढ़ती है जो है, आपस में जो है ज्यादा जानकारियां शेयर करने से बढ़ती हैं। नौ प्रभाववाद के पिता जॉर्ज सोरा थे, और इनका स्नान स्थल, स्नान स्थल, यह चित्र इनका प्रमुख रूप से प्रथम चित्र था। स्नान स्थल नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र था, स्नान स्थल नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र माना जाता है जो है। जो है नौ प्रभाववाद का जो समय था 1880 से लेकर 1890 तक था जो है। यह जो है खासकर पहली प्रदर्शनी जो है 92 में हुई थी जो है, इसलिए डी जवाब सही है। सेजान की कला में पाए जाने वाले, सेजान की कला में पाए जाने वाले रूपांतरित आकार को रोजर फ्राई ने नाम दिया था जो है। रोजर फ्राई, सेजान की कला में पाए जाने वाले रूपांतरित आकार को रोजर फ्राई ने क्या नाम दिया था? यह रोजर फ्राई जानते हैं, यह भी जो है रोजर फ्राई, और कहां के रोजर फ्राई कहां के थे यह आपको बताना है। रोजर फ्राई, रोजर फ्राई एक सौंदर्य शास्त्री भी थे, सौंदर्य शास्त्री भी थे, इनका देश का नाम आपको बताना है, यह आपको जो है। खासकर सेजान की कला में पाए जाने वाले रूपांतरित आकार को क्या कहते हैं, यह आपको तो लचीला आकार कहा जाता है, बिल्कुल बी आकार, बी जवाब सही है, लचीला आकार जो है यह सही है। रोजर फ्राई हमेशा पढ़ते हैं जो है, खूब फ्राई करते हैं रोज जो है, रोजर फ्राई। देश का नाम बताना है किस देश के थे जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं, यह किसने कहा था जो है? मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं, सोरा, पिकासो, सेजान, मातिस। 27 का जवाब दीजिए।
तो यह भी जो है सेजान थे, जो है सेजान आपका जवाब सही है। सेजा आपका जवाब सही है। मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं, यह जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, वान गो का जन्म हॉलैंड के गुड ड्यूअर्ट नामक स्थान पे हुआ था। हॉलैंड यानी नीदरलैंड या डच कह सकते हैं। यह डच कला, इसके समय में डच कला का रूप में इसकी जो है लेखनी जो है वह सर्प की समान रेखती थी। जो है लेखनी का आघात कैसा था, जो है सर्प के समान था। जो है 1853 यह जवाब सही है। और 1890 यह इसके मृत्यु का समय था। जो है खासकर विसेंट वान गो जो है, इसने अपनी प्रेमिका को अपना कान काट कर दे दिया था। इतनी ये प्रेमी होना चाहिए, जो है अपनी प्रेमिका को अपना कान काटकर इसने समर्पित कर दिया था। जो है विसेंट वान गो जो है डच कलाकार था ना, डच कला के रूप में जाना जाता था। डच कला का चरम पंक्ति इसने किया था विसेंट वान गो। हाँ, रेंगता हुआ सर्प बिल्कुल परवरदिगार आलम, बेहतरीन है जानकारी अच्छी है। अचल कुमारी बिल्कुल जानकारी बेहतरीन है सभी लोगों का। रेशमा यादव बिल्कुल जवाब सही है। जो है बहुत देर से जुड़ते हैं, जब जो आप लोग जुड़ते हैं तब मेरा समय ही समाप्त हो जाता है। जो है बाद में जरूर देख लिया करिए, जो है और कोई डाउट सेशन हो तो उसे जरूर भेजा करिए। चलिए, तो ये जो है ए आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, वान गो की कला के आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पुनरुत्थान काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, डच काल। वान गो की कला, विसेंट वान गो जो है इतना बेहतरीन कलाकार कि अपनी कला, अपनी कान को ही अपनी प्रेमिका को काट कर दे दिया था। जो है कान काट कर दिया, कनकटा। इतना बेहतरीन कलाकार था। जो है ये ऐसा प्रेमी था, जो है कि सुनेंगे ही नहीं, उसकी दर्द भरी आवाज को सुनेंगे ही नहीं, लोग काने काट कर दे रहे हैं। इसके तुलिका के आघात को रेंगता हुआ सर्प कहते थे। जो है खासकर इस काल को डच काल के नाम से जाना जाता है। डी जवाब सही है। सूरजमुखी के फूल नामक चित्र किसका है? सेरा, माने, वान गो, मातिस। सूरजमुखी, सनराइज, सनफ्लावर इसे कहते हैं। सूरजमुखी, स्टारी नाइट, आज सभी जो है विसेंट वान गो के चित्र हैं। सूर्यमुखी, मुखी, स्टारी नाइट, ये सभी चित्र हैं। सूर्यमुखी, स्टारी नाइट, नाइट जो है, साइप्रस ट्री, यह भी चित्र। अरे सबसे बेहतरीन चित्र तो भूल गए, जो है पोटैटो ईटर, आलू भक्षी, यह जो है पोटैटो ईटर इसे कहते थे। विसेंट वान गो, सी आपका जवाब था। जो है विसेंट वान गो बेहतरीन कलाकार था। जो है हमेशा पूछा जाता है, वान गो, मातिस, जितने भी हैं जो है, सोरा, ये सभी पूछे जाते हैं। जो है आज का क्वेश्चन सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। जो है आपका सेशन यहीं पर एंड है। यह जो है एके एजुकेशन का अभी भी आपके पास समय है। शनिवार को आपका डाउट सेशन होगा, और किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन में क्यूरी है, कहीं भी पढ़ते हो, कोई जरूरी नहीं, जो है जहां से दूसरे का भी पढ़ाया हुआ अगर उसके पास डाउट आपके पास है तो अब मेरे पास आप भेजिए, मैं सॉल्यूशन उसका दूंगा, विथ प्रूफ दूंगा, ये वादा रहा। तो आप अपना नाम और सब्जेक्ट का नाम, उसके साथ जो है क्वेश्चन, आप डाउट क्वेश्चन भेज सकते हैं। उस पर पूरा आदि से अंत तक उसकी व्याख्या की जाएगी। जो है तो आप अपना डाउट सेशन भेजने के लिए आपके पास कांटेक्ट नंबर है, यह नंबर है, आप इसी पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कुछ भी माध्यम से आप भेज सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सेशन पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।